हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको E1 ऑफ अल्कोहल डिटेल में पढ़ाया था। E1 ऑफ अल्कोहल में क्या कंडीशन था, बस वैसे पहले प्रोटोनेशन होगा, इसके बाद आपको मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन बने, कार्बोकेटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद जो HSO4 माइनस है या वहां पे H2PO4 माइनस जो जनरेट होगा बेस, वो बीटा हाइड्रोजन को H प्लस को रिमूव करके अल्किन का फॉर्मेशन करा देगा। उसके बाद डाई इन ऑन फिनॉल रीअरेंजमेंट मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, और फिर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया सेमी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। क्या कंडीशन है, क्या बात है, सारा बात बता दिए। बट फिर भी एक बात मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आप E1 का बात करें बच्चों, E1 रिएक्शन का जब भी आप बात करें तो हमेशा आप ध्यान रखें कि E1 में फर्स्ट स्टेप में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। आफ्टर रीअरेंजमेंट बीटा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा। और जो सेडजे प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का मैंने बात किया था। सेडजे प्रोडक्ट मोस्ट जो क्राउडेड अल्कीन होगा, मोर क्राउडेड अल्कीन जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, लेस क्राउडेड अल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगा। ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था। मोर क्राउडेड अल्कीन सेडजे प्रोडक्ट, लेस क्राउडेड अल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। जनरल नाम बोला गया, हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है, सेडजे साइंटिस्ट का नाम है। सेडजे प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है, अ स्मॉल बेस, अ स्मॉल साइज वाइज, उसका स्ट्रेंथ बात नहीं हो रहा है, साइज वाइज अ स्मॉल बेस तो सेडजे प्रोडक्ट मिलेगा, लार्ज बेस तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। रीजन क्या है, सेडजे में क्राउडेड अल्कीन बनता है, तो क्राउडिंग रीजन में बेस तभी अंदर जा पाएगा जब वो स्मॉल होगा। अगर लार्ज बल्कि हुआ तो उसमें रिपल्सन के कारण वो अंदर नहीं जा पाता है, तो साइड से ही वो बीटा हाइड्रोजन को होल्ड कर लेता है, इसीलिए लेस क्राउडेड अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अभी बब्बू मैं आपको अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन पढ़ाया हूं उसमें से कुछ आपको समराइज यहां कराता हूं, इसको आप लिखेंगे, और अगर कुछ आपको इसके अलावा और भी पीछे बहुत सारा कुछ पढ़ाया हो उन्हें भी आप यहाँ समराइज कर लेंगे लिस्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्शंस में, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है, ये चीज आप देख लो। जैसे एक ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है कि 5 मेंबर रिंग है, इसमें OH लगा हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 से। तो आपको पता है ना कि ये रिएजेंट है किस चीज के लिए, E1 ऑफ अल्कोहल के लिए, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होगा कि यहां से H2O बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है। एंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेडजे प्रोडक्ट, सेडजे प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, यहां पे पहले H प्लस जैसे इसको मिलेगा यहां से, तो H2O पॉजिटिव बनने के बाद बाहर निकलेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर क्या हो जाएगा रिंग का एक्सपांसन, फिर उसके बाद क्या होगा रीअरेंजमेंट, तो कार्बोकेटाइन टर्सरी बनेगा। उसके बाद यहां से प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, तो जिसमें ये मोर क्राउडेड अल्कीन है तो ये क्या हो गया मेजर, और ये लेस क्राउडेड अल्कीन है तो ये क्या हो गया माइनर, ठीक है। ये कंडीशन है, हमेशा याद रखिएगा। ये प्रोडक्ट कैसे बनाए वो आपको रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में मैं बहुत सारा डिस्कस किया हूँ, कैसे तो देख सकते हैं। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यार ये ऐसे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग का एक्सपांसन होगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे तो जहाँ CH3 वहीं पे आ जाएगा क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इधर भी बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, तो इधर से निकलेगा तो ये अल्कीन बनेगा, इधर से निकलेगा तो ये अल्कीन बनेगा, और ये ज्यादा क्राउडेड अल्कीन ही क्या होता है मेजर अल्कीन होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेडजे प्रोडक्ट। लेकिन यही जब बात हम RX में कर रहे थे तो RX में एलिमिनेशन के साथ साथ सब्सटीट्यूशन भी हो रहा था, क्योंकि वहां पे हमने रीजन बताया आपको कि जो अल्कोहल आप यूज कर, जो भी बेस आप यूज कर रहे वो बेस के साथ साथ एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, और वीक न्यूक्लियोफाइल अगर है तो SN1 रिएक्शन भी साथ ही साथ शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेस यूज हो रहा है एलिमिनेशन के लिए, जैसे H2SO4 से जो जनरेट होगा HSO4 माइनस, वो वीक बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़िया है कंपेरेबल टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा
सेम रिएक्टेंट है बाबू, कुछ भी अलग नहीं है, सेम रिएक्टेंट, इसका रिएक्शन बस रिएजेंट बदल बदल दे, एल्यूमिना इसको बोलते हैं Al2O3, और इसको हम हीट कर देते हैं। याद रखिएगा ये डायरेक्ट है रिएजेंट ऐड करने के बाद का ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो आगे भी मैं आगे जाके आपको पढ़ाने वाला भी हूं, ठीक है, बट अभी से आप ध्यान में रखें अपने माइंड में। कंडीशन इसमें यह है कि जो रिएक्टेंट आपने यहां लिया, यहां रिएजेंट या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है या H3PO4, बट यहां पे रिएजेंट हम किसका यूज कर रहे हैं, एल्यूमिना का, Al2O3 का, ठीक है, और हीट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा नो फॉर्म कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन यहां नहीं बनता। अब अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। इसके अलावा अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो दूसरा बात कि यहां जो प्रोडक्ट होता है वो फिर से सेडजे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सेडजे प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब H2O या OH बाहर जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और तब बीटा हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, तो इधर से निकालेगा या इधर से निकालेगा, तो दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, एक तो ऐसा और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा। इन दोनों में ये ज्यादा क्राउडेड अल्कीन है, इसलिए ये क्या हो गया, मेजर, और ये क्या हो गया, माइनर। मतलब जैसे कि यहां पे इस केस में कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, इसलिए रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहां पे कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। और याद रखें कि सेडजे प्रोडक्ट ही इसके लिए मेजर प्रोडक्ट होता है। एक और कंडीशन है, थोरियम ऑक्साइड का अगर आप यूज करते हैं और हीट करते हैं तो उससे भी अल्कोहल में एलिमिनेशन ऑब्जर्व हुआ है, कंडीशन THO2, और अगर आप हीट करते हैं तो यहां पे भी नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, नो कार्बोकेटाइन, ठीक है, और रीअरेंजमेंट भी नॉट पॉसिबल, तो नो रीअरेंज, ठीक है। और याद रखें कि जब थोरियम ऑक्साइड का यूज करेंगे तो यहां पे होता है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर। और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, लेस क्राउडेड अल्कीन इज नॉन एज हॉफमैन प्रोडक्ट। जैसे अगर इधर है बीटा हाइड्रोजन और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो इधर से निकालेंगे यहां डबल बॉन्ड, इधर से निकालेंगे यहां डबल बॉन्ड, तो पहले आप दोनों ही बना दीजिए, ये भी बन गया और ये भी बन गया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेडजे प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट। और थोरियम ऑक्साइड के केस में जो एलिमिनेशन होता है उसमें मेजर कौन सा हो जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर। तो देखिए केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई कुछ मैकेनिज्म है, डायरेक्ट आप वो रिएजेंट ऐड कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये भी मैं जनरलाइज करने की कोशिश कर दिया हूं कि थोरियम ऑक्साइड में कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, लेस क्राउडेड अल्कीन और मेजर प्रोडक्ट। सेम यहां पे देखिए यही रिएक्टेंट यहां, बट एल्यूमिना आप यूज कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट मेजर सेडजे भी होगा, बट कंडीशन ये है कि यहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं या कंसंट्रेटेड H3PO4 यूज कर रहे हैं तो एलिमिनेशन होगा, मेजर सेडजे होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी जो भी इंपॉर्टेंट हमने आपको पढ़ाया अल्कोहल का रिएक्शन, वो सारे अल्कोहल के रिएक्शन को मैं यहां समराइज करने की कोशिश करता हूं। जैसे ये अल्कोहल है और इसका रिएक्शन HBr से मतलब HI से करा रहे, तो क्या होता था, SN1 को फॉलो करता था, कैसे, पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर ये बाहर जाएगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर Br अटैक करता था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br। ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सेम, यही OH है, और मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये सब पढ़ा चुका हूं, HI
ये भी SN1 फॉलो करेगा। इसमें क्या होता था, H प्लस आई माइनस, H प्लस OH माइनस के तरफ जाता था, ये OH2 पॉजिटिव बन के बाहर, फिर यहाँ बनता था क्या, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज होने लायक है तो होगा, जैसे यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन अगर होने लायक होता तो होता, बाद में आई माइनस से आके अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ से ये। तो ये SN1 वाला केस हो गया। इसके बाद बच्चों थर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये OH है, ठीक है, और इधर से हम ले लिए HCl और साथ में ZnCl2, ठीक है, HCl और ZnCl2। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, लुकास टेस्ट करते थे, उसमें लुकास रिएजेंट का यूज करते थे, कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। तो ये कौन सा हो गया आपका, लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट। और बताता था जैसे सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पे ये Cl जाके लग जाएगा, और ये कौन सा टेस्ट है, लुकास टेस्ट, और ये टर्बिडिटी कितने मिनट में आएगा, 5 to 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि बताए थे टर्सरी अगर है तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा, अगर प्राइमरी है तो आफ्टर 30 मिनट टर्बिडिटी आएगा, अगर सेकेंडरी है तो 5 to 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी आएगा, ये बात बताए थे। फोर्थ अगर आप देखें, जैसे याद होगा कि ये अल्कोहल है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SnCl2 का, ठीक है, और ईथर का, और साथ में यहाँ यूज कर रहे बेस, कोई भी बेस वीक, तो यहाँ पे किसको फॉलो करता था, ये SN2 के मैकेनिज्म को, ठीक है। मान लो हमने बताया था सब कुछ सेम हो, ठीक है, बस आप बेस यूज मत करिए, SnCl2 और साथ में यहाँ पे सॉरी यहाँ SN नहीं था, SOCl2 था, ये भी SOCl2 और साथ में ईथर हमने यूज कर लिया, बट पिरिडीन या कोई वीक बेस यूज नहीं किए। किसको फॉलो करता था, ये SNI वाले पाथ को फॉलो करता था, और ये इसका प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए क्या, ये कंडीशन है। इसके अलावा ये सब डिटेल में पढ़ा चुके, मैं पढ़ा नहीं तो बता रहा हूँ, ये सब पढ़े हो आप। नेक्स्ट है कि जैसे अगर ये अल्कोहल है, ठीक है, और आप यूज कर रहे PCl3 का, तो SN2 के पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है कि ये अल्कोहल है, आप यूज कर रहे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4, तो ये दोनों तो एसिड है, H प्लस प्रोवाइड करेगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, E1 वाले पाथ को, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर, ये भी देखो, ये एक समझ लो जनरल टाइप से हम कंडीशन एक साथ दिखा रहे कि अगर अभी तो आपको इंडिविजुअल मैंने पढ़ाया है, जब जब आप पढ़ रहे थे तो कौन सा पाथ चल रहा है ये आपको पता है, उसके बेसिस पे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, थीसिस लगा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लेकिन इन जनरल एक साथ अगर ऐसे लिख रहा हूं तो कैसे पहचान रहे, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसके केस में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट भी होता है, एंड रीअरेंजमेंट के बाद फिर क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, E1 पाथ को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ जब जाएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर CH3 माइग्रेट होकर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे अरे अब देखो समझो, ये ऐसे OH निकला, तो OH निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो रीअरेंजमेंट अगर है तो रीअरेंज हो गई, CH3 यहाँ जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर भी है बीटा हाइड्रोजन, इधर भी है बीटा हाइड्रोजन, इधर से बीटा हाइड्रोजन निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इधर से निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो दो प्रोडक्ट बना, एक ये और दूसरा ये, ठीक है, जिसमें ये ज्यादा क्राउडेड है। और आपको पता होगा E1 केस में सेटजे प्रोडक्ट ये हुआ, और ये कौन सा हुआ, हॉफमैन प्रोडक्ट, और सेटजे प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो गया, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि यार आप नॉर्मल बात समझो ना कि ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, जितना ज्यादा अल्फा H होता है अल्कीन के अराउंड उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होता है। ये देखो 3, 3, 6 और 3 क्या हो गया 9, और यहाँ पे कितना इधर से 3 और इधर से 2 कितना 5। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ऑब्वियसली उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा अल्फा H होता है अल्कीन में उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये ऐसा OH है, ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे Al2O3 एल्यूमिना और इसको हीट कर रहे, तो आपको पता होगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा सेटजे प्रोडक्ट, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, सेटजेब, और एलिमिनेशन होगा। तो देखो सेटजेब मतलब मोर क्राउडेड, इधर भी H है और इधर भी H, इधर से निकला तो हॉफमैन, इधर से गया तो सेटजेब, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा ये, सेटजेब।
तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया मेजर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, यही वाला हम रिपीट कर दे रहे, ये OH और यहाँ पे थोरियम ऑक्साइड यूज कर रहे, THO2 हीट कर रहे, लेकिन इस बार इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनता है, हॉफमैन, एलिमिनेशन ही होगा, अल्कीन बनेगा। तो इधर भी अल्फा बीटा हाइड्रोजन है, इधर बीटा हाइड्रोजन है, इधर को होल्ड किया तो ज्यादा क्राउडेड अल्कीन बनेगा, इधर को होल्ड किया तो लेस क्राउडेड अल्कीन बनेगा, और लेस क्राउडेड अल्कीन क्या कहलाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो लेस क्राउडेड अल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये इसका हो गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये कंडीशन बच्चों ध्यान रखिएगा। उसके बाद डायरेक्ट अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप कराते हैं HX के साथ, जिसमें HBr या HI का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था SN2 सिर्फ 4 केस में फॉलो होता है, ऑब्जर्व हुआ है, किसमें, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, उसके अलावा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन भी यहां आ सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, कि ये है OH और यहाँ पे HBr आप ले लिए, इसको फॉलो करेगा ये SN2, यहाँ लग गया जाके क्या आपका Br, फिर ये है इधर OH, यहाँ भी वही SN2 ही होगा, यहाँ भी लग गया Br, ये OH है प्रोपेनवानॉल, ठीक है। यहाँ भी HBr SN2 फॉलो करेगा, यहाँ लग गया Br, ब्यूटेनवानॉल, ठीक है। सेम रिएजेंट यूज करिए, यही 4 है जो डायरेक्ट SN2 शो करता है उसके साथ, और कोई नहीं इसके अलावा। यहाँ भी लग गया जाके आपका Br। तो ये सारे समराइज करा दिया मैं एक साथ अल्कोहल के रिएक्शन का। यहाँ पे पेज छोड़ दीजिएगा एक, बाद में और अल्कोहल के रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे अल्कोहल के रिएक्शन को और भी यहाँ पे आप बाद में ऐड कर लेना। और सुनो, ऐसे ही आप अल्काइल हैलाइड के लिए भी कर सकते हो अपने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई होमवर्क नहीं है, आप चाहे तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपको चीजें याद होगी अच्छे से, और कौन सा कंडीशन कहाँ अप्लाई करना है ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे E1 पूरे तरीके से फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नाम है E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब E2 रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बता दूं। अभी जस्ट E1 फिनिश हुआ है और E1 रिएक्शन आपने डिटेल में पढ़ा, हमने बताया E1 सिमिलर टू SN1, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता था, E1 में भी कार्बोकेटाइन बना, SN1 में रीअरेंजमेंट होता था, E1 में भी रीअरेंजमेंट हुआ, और SN1 केस में वीक न्यूक्लियोफाइल, तो यहां भी हम लोग वीक बेस का यूज किए, किस केस में, E1 केस में। और यहाँ पे और भी कंडीशन था, एक बार पहले लिविंग ग्रुप निकला, कार्बोकेटाइन बना, सेकेंड स्टेप में जाके फिर बीटा हाइड्रोजन निकलता है, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है E1, ठीक है। और जो कंडीशन जैसे 1,1 को फेवर करने वाला सॉल्वेंट होता है कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसी तरीके से अगर आप E2 पढ़ने जा रहे हैं ना बाबू, तो ये जो E2 है वो सिमिलर टू SN2, जैसे SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो E2 में भी कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। SN2 वन स्टेप रिएक्शन है, E2 भी वन स्टेप रिएक्शन ही है। SN2 में एक साथ एक ही स्टेप में एक साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप गया। तो वैसी E2 के केस में क्या होता है, एक साथ लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों ही बाहर जाएंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, E2 E1 के कंपैरिजन में इजी होता है, क्योंकि E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ठीक है, समझ गए। ट्रांजिशन स्टेट होता है इन केस ऑफ E2, और एक ही ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन गुजरता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और आपको पढ़ाया था SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो सेम चीज यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। हेडिंग में लिखिएगा E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड RX, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे E1 SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी एक पार्ट है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले तो ये बात ध्यान में रखो, दिमाग में फिक्स कर लो कि जैसे SN2 एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, वैसे E2 भी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है,
मान लो कि एक पहले हम अल्काइल हाइड्राइड ले लिए आर सी एच एच CH2 X, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है? लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि हम लोग रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और रिएजेंट होता है स्ट्रॉन्ग बेस। रिएजेंट यहां कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपने E1 में वीक बेस से काम चलाया, ठीक है, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 में क्या यूज करते थे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसी तरीके से E2 में क्या यूज होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो याद रखें यहां का जो रिएजेंट है वो मैं यहां लिख रहा हूं, रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस। यार याद होगा ना, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, E1 में वीक बेस, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन पे अगर निगेटिव चार्ज आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टेबल एनाइन वीकर बेस। ठीक है, NH2 माइनस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, सारा प्रॉपर्टी। RO माइनस, OH माइनस। ठीक है, और ट्रेंड ऐसे होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? C माइनस। जनरली ऐसा बोला जाता है कि OH माइनस का यूज हम लोग E2 में ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन ट्रेंड में सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ OH माइनस की ही होता है। ठीक है, समझ गए क्या? इसका जनरली हम लोग यूज नहीं करते E2 में, और करते भी हैं तो मोर क्राउडेड अगर अल्काइल हाइड हुआ, जैसे टर्सरी अल्काइल हाइड, तो वहां जाके यूज करते हैं। ठीक है, वैसे जनरली इसका यूज नहीं होता। तो कैसा है कि रिएजेंट हम लोग यहां पे कैसा यूज करेंगे बाबू? स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस लिस्ट में स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा कौन है? C माइनस। C माइनस मतलब आप ये भी कह सकते हैं R माइनस। अब कंडीशन ये होता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस बीटा हाइड्रोजन पे जाके अटैक कर ले, ठीक है, चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये बीटा H प्लस को होल्ड करे बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, अब जैसे बीटा H प्लस को ये ट्रैप करेगा, ठीक है, तो बीटा H प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और जैसे इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला जाता है, तो लिविंग ग्रुप ऑटोमेटिक क्या होता है? निकल जाता है। तो मतलब एक ही स्टेप में बीटा H प्लस भी निकल गया और लिविंग ग्रुप भी निकल गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, इधर हम ले लिए B माइनस, तो ये B माइनस इस H को होल्ड करेगा, तो C और H के बीच का जो बॉन्ड है वो यहां पे चला जाएगा, तो ये कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो अगर इधर से बॉन्ड बनाने का प्रपोजल मिल रहा है तो एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये बाहर चला जाता है कौन? आपका X माइनस। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होता है कि ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? इन विच सम बॉन्ड आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड आर फॉर्म, सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहां पे कंडीशन क्या है? ये बॉन्ड ब्रोक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रोक हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है E2 वो कंसर्टेड फैशन में होता है, और कंसर्टेड का मीनिंग आपको बता दिया हूं कि साइमल्टेनियसली जब बॉन्ड ब्रेक हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली जब बॉन्ड ब्रेक हो और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते क्या है? कंसर्टेड फैशन। ठीक है, तो अब देखो इसके ट्रांजिशन स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है इसका TS, इस रिएक्शन का, नॉट इंटरमीडिएट, ओनली फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट। RCH, जैसे B इस H को होल्ड करेगा तो C और H का बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेक होगा। अब देखो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा तो इस C और C के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहां दिखा दें, और जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, वैसे ही इधर से लिविंग ग्रुप के साथ जो X है उसके साथ इसका बॉन्ड क्या होगा? धीरे धीरे ब्रेक होते जाएगा।
ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या कंडीशन ऑब्जर्व हो रहा है कि CH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CX का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अल्कीन का कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट पे ही ऑब्जर्व हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट पे ही आ गया। किसका कैरेक्टर, अल्कीन का, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब एक बात याद रखें, वो रिएक्शन जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरता है उसका ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। ठीक है, अब कंडीशन आप पढ़े होंगे कि मोर क्राउडेड अल्कीन आर स्टेबल बिकॉज मोर क्राउडेड अल्कीन कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, और अल्फा एच ज्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां से कंडीशन ये आता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा इस ट्रांजिशन स्टेट का, और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा उससे बनने वाले प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो कंडीशन ये है कि यहां तो एक ही पॉसिबिलिटी बीटा हाइड्रोजन का, अगर मान लो मोर देन वन पॉसिबिलिटी होता बीटा हाइड्रोजन का तो बीटा हाइड्रोजन में वो बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा जिसके इन्वॉल्वमेंट से ट्रांजिशन स्टेट पे मोर स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो, ताकि मोर क्राउडेड हो। अगर मोर क्राउडेड होगा तभी मोर स्टेबल अल्कीन होगा। ठीक है, और उसका रेट फिर क्या होगा, फास्ट होगा। तो यहां से कंडीशन है कि अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा क्राउडेड होगा तो जब जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, उसका भी क्राउडनेस क्या होगा, ज्यादा। तो कौन सा बात ऑब्जर्व हो रहा है कि इन केस ऑफ E2 रिएक्शन आल्सो मोर क्राउडेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब E2 रिएक्शन के केस में भी सेटजेब प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, क्राउडेड अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल इसका हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग निकालते थे ना रेट ऑफ SN1 SN2 या E1, जैसे बताया था SN1 में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या आपका 1 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है। E1 में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब E2 का नंबर है तो E2 में भी बच्चे ध्यान रखना कि ये क्या बोला, मोर क्राउडेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब कंडीशन आप देखिए, अगर क्राउडेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट दे रहा है इसका मतलब जितना ज्यादा क्राउडेड अल्काइल हैलाइड होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेट। तो यहां भी ट्रेंड होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहीं से नेट बात एक ऑब्जर्व हुआ, एकलौता SN2 के केस में ट्रेंड होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बाकी सभी में क्या होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या आपका 1 डिग्री, सभी में ऐसा ही रेट रहता। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बीटा हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है और ये जो लीविंग ग्रुप जो अल्कीन बनने के प्रोसेस में अल्काइल हाइड से लीव कर रहा है, वो दोनों मस्ट कंपलसरी है एकदम कि सेम प्लेन में हो और साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में। बोलने का मतलब अगर ये एक प्लेन है, इधर अगर ऐसे है कौन H, इसके अपोजिट में यहां से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में इसी प्लेन में इस तरीके से होना चाहिए कि आपका लीविंग ग्रुप। ठीक है, जैसे ये प्लेन और ये प्लेन सेम प्लेन हो, और ये X और ये H ये दोनों किस में होना चाहिए, अपोजिट में। और ऐसा जब कंडीशन रहेगा तभी E2 रिएक्शन संभव है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और सेम प्लेन में नहीं रहेगा तो E2 रिएक्शन संभव नहीं है। ठीक है, और जब जब कोई भी अल्काइल हैलाइड इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा तो उस कंडीशन का एक नया नाम निकल के आया है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनरशिप।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, एंटी पेरी प्लेनर। एंटी पेरी प्लेनर का मीनिंग आपको समझ में आ गया, क्या कंडीशन है। एंटी पेरी प्लेनर का मीनिंग है, बाद में फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिर ध्यान सुन लो। एंटी पेरी प्लेनर का मीनिंग ये है कि जो बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, और जो लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, वो दोनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए और उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, एक इधर तो दूसरा उधर, ठीक है, एक अपवर्ड तो दूसरा डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड तो दूसरा अपवर्ड, ऐसा अपोजिट होना चाहिए और प्लेन सेम होना चाहिए। अगर एंटी पेरीप्लेनरिटी मेंटेन है, एंटी पेरीप्लेनर है, तो E2 रिएक्शन होगा। अगर एंटी पेरीप्लेनर नहीं है तो E2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन के वजह से E2 रिएक्शन को हम लोग एंटी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कंडीशन फिर से मैं रिपीट कर दूं बाबू कि इस एलिमिनेशन के लिए एंटी पेरीप्लेनरशिप एकदम कंपलसरी है। अगर कहीं एंटी पेरीप्लेनरशिप नहीं है तो E2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और ये दोनों भी देखो अपोजिट में दिखा है, सेम प्लेन और अपोजिट, तो एंटी पेरीप्लेनर है। मान लो एंटी पेरीप्लेनर नहीं होता और सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन। तो कंडीशन क्या हो जाता कि ये कार्बन कार्बन रोटेट होके एक्स और बीटा हाइड्रोजन को भेज देगा एंटी पेरीप्लेनरशिप में। अब एक बात सुन समझ लो, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो फ्री रोटेट हो रहा है, और स्टार्टिंग में ये एंटी पेरीप्लेनर पे नहीं था, तो बाद में ये रोटेट होके अपोजिट ऐसे चला जाएगा और एंटी पेरीप्लेनरिटी को मेंटेन कर लेगा, तब जाके E2 रिएक्शन होगा। अब एक कंडीशन ऐसा भी है कि एक तो एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, मतलब बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप अपोजिट प्लेन में नहीं है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है और सेम प्लेन में नहीं है, और ऊपर से रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब साइक्लिक रिंग है, मतलब रोटेट होके एंटी पेरीप्लेनरशिप को मेंटेन नहीं कर सकता। तो उस केस में कभी भी E2 रिएक्शन नहीं होगा, किसी भी हालत में E2 रिएक्शन उसका नहीं होगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके की पॉइंट के बारे में मैं जरा बात करता हूं। की पॉइंट, ठीक है, फिर से एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दूं। ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के केस में अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करेगा, और जैसे होल्ड करेगा तो बीटा हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ मूव करेगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। एक ही स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, जो सेडजे प्रोडक्ट होगा, मतलब मोर क्राउडेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। रीजन ये है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन स्टेट में ही अल्कीन का अपीयरेंस हो जा रहा है डबल बॉन्ड का, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि मोर क्राउडेड अल्कीन आर स्टेबल। तो इसका क्राउडिंग जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा उतना ज्यादा। इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि इसका जो ट्रेंड होगा वो टर्सरी सब ज्यादा, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या आपका प्राइमरी। उसके बाद एंटी पेरीप्लेनरशिप होना चाहिए। एंटी पेरीप्लेनरशिप होता है कि जो बीटा हाइड्रोजन है और लिविंग ग्रुप है वो सेम प्लेन में होने चाहिए और अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे से। अगर ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में तो एंटी पेरीप्लेनरशिप हम बोलते हैं कि मेंटेन, ठीक है। अभी की पॉइंट हम लोग बात करेंगे। की पॉइंट है फर्स्ट बात कि भैया ये जो है वो कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ये है कि इस रिएक्शन का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें फाइव ऐसे ग्रुप ऑफ एटम हैं जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। पूछ दिया मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन एक प्लेन पे, और बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक ही प्लेन में और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन के प्लेन में ही H जाएगा, कार्बन कार्बन के प्लेन में ही X जाएगा। तो 1 2 3 4 ये चारों एक प्लेन में चला गया, और इस H को जो होल्ड करने बेस आ रहा है वो भी तो सामने से आके होल्ड करेगा, मतलब बेस भी किस प्लेन में जाएगा, जिस प्लेन में हाइड्रोजन है। तो कुल मिला के बेस H बीटा हाइड्रोजन, कार्बन बीटा, अल्फा कार्बन और
लिविंग ग्रुप, ये सारे एक ही प्लेन में है, तो मैक्सिमम 5 प्रेजेंट रहेंगे एक प्लेन में। उसके बाद एंटी पेरिप्लेनरशिप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर E2 रिएक्शन, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कंडीशन है कि E2 रिएक्शन भी रिजियो सिलेक्टिव होगा, और बाबू सिलेक्टिविटी वर्ड मस्ट रिलेटेड टू क्या, आपका प्रोडक्ट, और रिजियो सिलेक्टिव मैं आपको पढ़ा चुका हूं E1 केस में। रिजियो सिलेक्टिव क्या होता है, रीजन पे जो डिपेंड करे, रिएक्टेंट में जब अटैक करता है बेस, तो कहां अटैक कर रहा है, अगर इस बात पे डिपेंड कर रहा है तो वो रिजियो, रीजन से रिलेटेड, और ये तो डिपेंड कर ही रहा है, वहां अटैक करेगा जो ज्यादा क्राउडेड अल्कीन आपको दे उसके हिसाब से, ठीक है। और सिलेक्टिविटी फॉर क्या, आपका प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन रहे उसमें से एक मेजर और एक माइनर, तो ये रेजियो सिलेक्टिव भी होता है। उसके अलावा ये स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, और साथ ही साथ स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। आज मैं डिटेल में बात करूंगा स्टीरियो सिलेक्टिविटी का, और उसके अलावा मैं बात करूंगा स्टीरियो स्पेसिफिक का। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है और स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिलेक्टिव वर्ड अगर आ रहा है तो सिलेक्टिव वर्ड रिलेटेड टू प्रोडक्ट, और अगर स्पेसिफिक वर्ड का यूज हो रहा है तो स्पेसिफिक वर्ड रिलेटेड टू रिएक्टेंट। स्पेसिफिसिटी रिलेटेड टू रिएक्टेंट एंड सिलेक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्ट। जैसे बोला स्टीरियो सिलेक्टिव, इसका मतलब स्टीरियो सिलेक्टिव, सिलेक्टिव रिलेटेड टू क्या, प्रोडक्ट। तो स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब क्या, स्टीरियो का बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमर का बात करेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्ट। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिप्रेजेंट रिएक्टेंट, तो स्टीरियो स्पेसिफिक में स्टीरियो आइसोमर बात करेंगे किससे रिलेटेड, रिएक्टेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट की पॉइंट में आप लिखिएगा सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकेंड में लिखिएगा रिएक्शन पासेस थ्रू ए TOS, सॉरी TS, ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन पासेस थ्रू ट्रांजिशन स्टेट इन विच five group are present in a plane: base, beta hydrogen, beta carbon, alpha carbon and leaving group, ठीक है। इसको नीचे लिखेंगे दिस इज नो एज एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी पेरीप्लेनर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एंटी पेरीप्लेनर सिप, ANTIPERIPLANAR एंटी पेरीप्लेनर सिप is must for E2 रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा E2 रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन एंड फॉलो सेट-ज़ेप रूल, सेट-ज़ेप का रूल क्या था, अ स्मॉल बेस गिव्स मोर क्राउडेड अल्कीन, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा फिफ्थ पॉइंट में E2 इज स्टीरियो सिलेक्टिव, STEREOSELECTIVE। E2 is stereoselective and stereospecific reaction, STEREOSPECIFIC stereospecific reaction, ठीक है। अब जरा बात करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी का और स्टीरियो स्पेसिफिक का, ठीक है, क्या कंडीशन है, ठीक। तो यहां पे भी हम लोग बात करने वाले हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड है रिजियो सिलेक्टिव, इसके बारे में आपको बता चुका हूं इन केस ऑफ E1, और वही चीज अभी भी बदल नहीं रहा है। सिलेक्टिविटी वर्ड रिलेटेड टू क्या, आपका
प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमने बताए थे कि एन इवन अमाउंट में वहां प्रोडक्ट बन रहा है जो एक दूसरे क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। इवन अमाउंट, इसका मतलब एक मेजर, दूसरा क्या आपका माइनर। रीजियो, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो रीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस रीजन में बेस अटैक कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। क्राउडेड रीजन में अटैक करेगा तो सेटजे प्रोडक्ट बनेगा, लेस क्राउडेड रीजन में अटैक करेगा तो कौन सा बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, ठीक है, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। सिलेक्टिविटी टर्म इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन याद रखिएगा, स्टीरियो सिलेक्टिविटी वर्ड इसलिए यूज किए हैं कि जब E2 रिएक्शन होता है उस टाइम जो प्रोडक्ट बनेगा वो एन इवन अमाउंट में स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट होता है, स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है लेकिन इवन अमाउंट में, अनइवन अमाउंट में। इसका मतलब एक मेजर, दूसरा क्या, माइनर, ठीक है। तो इस वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी बढ़ा है, तो कुछ भी टेंशन नहीं, सीधा बात। जैसे मान लो कि जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो एक दूसरे का सीधा आइसोमर है, वो भी स्टीरियो, एक्सिस, दूसरा क्या, ट्रांस। तो इस वजह से हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लिखिएगा पॉइंट बना के कि द रिएक्शन इन विच स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड in an even amount is known as stereoselective reaction, is known as stereoselective reaction, ठीक है, stereoselective reaction। नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, सिलेक्टिविटी इज मोर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, selectivity is more related to the प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन आप देखिए, दूसरा ये नेक्स्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी वर्ड जब भी यूज हो कहीं तो याद रखना इट इज रिलेटेड टू रिएक्टेंट, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि स्पेसिफिसिटी वर्ड रिलेटेड टू रिएक्टेंट, और अगर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का वर्ड यूज हुआ है तो बात यह है कि अगर आप रिएक्टेंट लिए हैं, ठीक है, और उस रिएक्टेंट का स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है तो उसमें से कोई एक स्टीरियो आइसोमर E2 रिएक्शन शो करेगा और जो बाकी होंगे वो E2 रिएक्शन शो नहीं करेंगे, या अगर करेंगे भी तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो नहीं कर सकते। मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कोई एक ही करेगा, ठीक है। अब कौन करेगा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग अभी देखेंगे, और उस जनरली बता भी देता हूं कि स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट में अगर आप चेक करते हैं तो वही स्टीरियो आइसोमर रिएक्टेंट का मेजर प्रोडक्ट देगा जिस स्टीरियो आइसोमर के केस में एंटी पेरी प्लेनरशिप मेंटेन होगा। और एंटी पेरी प्लेनर के लिए एक ही कंडीशन है कि भैया बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक ही प्लेन पे होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन पे होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो फिर वो E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, और अगर किया भी तो मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में समझा दिया, इसमें लिखेंगे पॉइंट बना के, द रिएक्शन
द रिएक्शन in which a particular stereoisomer of the reactant participate in the reaction and the other stereoisomer does not participate or participate in very less amount or participate in very less amount। ठीक है, अब यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का। ठीक है, ठीक है, इसमें कंडीशन देखो, एक बात तो तय हो चुका है कि इसका भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेट जे प्रोडक्ट ही, मोर क्राउडेड अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट। यहां दिया हुआ CH3 ये दिया Br आउटसाइड प्लेन, एच जाएगा इनसाइड प्लेन, और इसके बाद यहां दिया हुआ आपको CH3 और ये H, हम यहां पे यूज कर रहे हैं CH3 CH2O माइनस, है ना, और हीट कर रहे हैं। तो देखो बाबू, कंडीशन क्या आपको हमने बताए थे, बेस में C माइनस या NH2 माइनस या फिर क्या RO माइनस, तो RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, हीट कर रहे हैं तो किसको फॉलो करेगा ये E2 रिएक्शन को। ठीक है, और कौन सा एलिमिनेशन शो करेगा, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनरशिप को मेंटेन करता है, इस वजह से ये कंडीशन E1 में जरूरत नहीं पड़ता लेकिन E2 में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन वो चीज है कि नहीं, देखो ये कार्बन एक प्लेन में, इसके अपवर्ड में क्या आपका Br, और इसके जस्ट नीचे डाउनवर्ड में क्या आपका हाइड्रोजन। तो जैसे ये प्लेन है, इसके ये अपवर्ड है ऐसे, और दूसरा इसके नीचे ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो कुल मिलाकर अगर आप काटेंगे तो ये पूरा एक ही प्लेन में आएगा। मतलब ये Br और ये हाइड्रोजन दोनों एक ही प्लेन में, एक जा रहा है किधर अपवर्ड, दूसरा किधर जा रहा है डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे एंटी पेरीप्लेनरशिप मेंटेन है। ठीक है, और देखो कंडीशन, प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसी बीटा हाइड्रोजन के इन्वॉल्वमेंट से बनेगा, बिकॉज अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन है बीटा कार्बन, इधर बीटा इधर बीटा, इधर के बीटा पे 2 CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इधर से तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट इधर से, क्योंकि E2 के केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, सीधा सीधा ये जो बेस है वो बेस आके इस H को होल्ड करेगा इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉट यहाँ पे जाएगा और फिर ये Br माइनस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट इसका बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, CH3, फिर यहाँ पे H चला गया, यहाँ पे चला गया CH3, और ये क्या आपका CH3, एंड फाइनल ये प्रोडक्ट बना। और इस प्रोडक्ट में ये जो CH3 है वो इस कार्बन के प्लेन पे चला जाएगा। रीजन ये है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन में जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है ट्रायगोनल प्लेनर, तो मतलब इसके अराउंड ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, तो इसके अराउंड जो प्लेन जनरेट हो रहा है उसी पे एक कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होगा आपका CH3। ठीक है, तो ये एंटी पेरी प्लेनरशिप यहां मेंटेन था, इस वजह से ये E2 रिएक्शन हुआ। मान लो अगर एंटी पेरी प्लेनरशिप मेंटेन नहीं होता तो क्या होगा कंडीशन, वो कंडीशन मैं देखता हूं आपको दिखाता हूं। जैसे सेम यही रिएक्टेंट लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या है कि भैया स्पेसिफिसिटी वर्ड रिलेटेड टू रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट लिए अगर उसका स्टीरियोआइसोमर ऑब्जर्व हो रहे एग्जिस्ट कर रहे तो
कोई एक ही मेजर प्रोडक्ट देगा, कोई एक ही E2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, सेम वही रिएक्टेंट है, 6 मेंबर रिंग ले लिए बाबू, यहां लगा दिए 2 CH3, यहां लगा दिया हमने Br और ये लगा दिया हमने H, यहां लगा दिया H और ये लगा दिया CH3। अब एक बात अगर बात करें यहां पे, तो ये H और H दोनों किधर है, सेम साइड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में दो ग्रुप अगर सेम साइड हो जाती है तो कौन सा फॉर्म हम कहेंगे, सिस फॉर्म। तो ये सिस आइसोमर है और इसने शो किया E2 रिएक्शन। बट अगर आप यहां पे बात करते हैं तो देखिए, ये H आउटसाइड प्लेन और ये H इनसाइड प्लेन, दोनों अपोजिट प्लेन में है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे रिस्ट्रिक्शन भी क्या है, इसका जो रोटेशन है RR है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, मतलब रोटेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, रोटेशन लॉक्ड है इसका, तो ये रोटेट करके भी कुछ नहीं कर सकता। अब देखो कंडीशन सेम, ETO माइनस हीट किए वही ले लिए, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको यहां नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि Br के बगल में जो बीटा हाइड्रोजन इधर और इधर के बीटा कार्बन पे कोई बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन इधर के बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इसलिए क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। लेकिन रूल क्या था कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो लिविंग ग्रुप के सेम प्लेन पे होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, जिस प्लेन पे Br है अपवर्ड, उसी प्लेन में हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन भी किधर है, अपवर्ड। मतलब हाइड्रोजन और Br दोनों सेम डायरेक्शन पे, अपोजिट में नहीं है। तो एंटी पेरिप्लेनरशिप इस रिएक्टेंट में मेंटेन नहीं है, इसलिए ये E2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक इसलिए यहां पे हमने यूज करा क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर है, इसका ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर। ये जो है इसका स्टीरियो आइसोमर है, ये बेचारा शो किया E2 रिएक्शन, लेकिन ये E2 रिएक्शन शो नहीं किया। ये ट्रांसफॉर्मर, ये क्या आपका सिस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी वर्ड का यूज करें। ठीक है, अब एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नोट करके, NOT करके, एंटी पेरिप्लेनरशिप must be present on reactant, otherwise E2 reaction is not possible। ठीक है, सारा बात बताइए। अब देखो आते हैं रिएजेंट के ऊपर। रिएजेंट के बारे में बता चुके आपको, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें कौन कौन सा, R माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस। इनमें अल्कोहल के बारे में क्या बोला जाता है, बता चुके आपको कि ये ज्यादातर यूज नहीं होता। ये कहाँ पे यूज होगा, टर्सरी अल्काइल हाइड के केस में, क्योंकि ये बहुत वीक, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, RO माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएजेंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट। इसमें है बाबू, लिखने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे लिख के देगा रिएजेंट। एक तो मैं डायरेक्ट ये लिखा हूं, ठीक है, बट हो सकता है इसी में से किसी फॉर्म को दिया है, बट कुछ और तरीके से वो रिप्रेजेंट करके आपको दिया। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली, मतलब जो ज्यादातर प्रॉब्लम में यूज होता है, उस रिएजेंट को मैं लिख रहा हूं। वो है ऐसा, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH। ठीक है, मतलब अल्कोहल प्लस KOH, अल्कोहल प्लस NaOH। और इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्कोहल लिखो नहीं, ऐसे लिख दो ROH, अल्कोहल और प्लस KOH, या फिर ROH
और प्लस क्या आपका NaOH। तो ये भी वही बात, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH। और दूसरे तरीके से डायरेक्ट अल्कोक्साइड लिख दो, क्योंकि यहां से अल्कोक्साइड का ही प्रिपरेशन हो। कैसे? ये एसिडिक हाइड्रोजन और ये OH माइनस बेस, OH माइनस इस H प्लस को लेके बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर। और यहां से मिल जाएगा RO माइनस K प्लस, पोटासियम अल्कोक्साइड, या फिर RO माइनस Na प्लस। तो ये क्या हो गया? सोडियम अल्कोक्साइड। तो ये प्रिपरेशन हो गया किस चीज का? अल्कोक्साइड का। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे RO माइनस आप लिख रहे, उसको अलग अलग तरीके से देखा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, या फिर ROH प्लस KOH, या ROH प्लस क्या आपका NaOH, या यहां से क्या लिख के देगा? RO माइनस K प्लस, या फिर RO माइनस Na प्लस, क्योंकि RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और कंडीशन ये है कि RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। क्यों? समझ रहे हो ना? क्योंकि O में R लगेगा तो प्लस I के कारण यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से ज्यादातर यूज होगा। ज्यादा यूज होगा आपका एग्जाम्पल में MEO माइनस, ठीक है, ETO माइनस, IPRO माइनस, टर्ड ब्यूटाइल O माइनस। ठीक है, कंडीशन याद रखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O माइनस, CH3, CH2O माइनस, CH3, CH3, HO माइनस। इसको लिख सकते हैं CH3, CH3, CH3O माइनस। ठीक है, ये देखिए ये जो बेस है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड जो बेस है, ठीक है, ये क्या है? मोस्ट बल्की है, मोस्ट बल्की बेस। तो ये बल्की बेस है, क्राउडेड बेस है, तो ये बड़ा लार्ज बल्की बेस है। तो क्राउडिंग रीजन में जाके ये क्राउडेड रीजन से H प्लस को निकालने में इसको दिक्कत होगा, कि जब ये क्राउडेड रीजन में जाएगा तो इसको धक्का मुक्की मिलेगा। इसीलिए ये कहां जाएगा? जहां पे ज्यादा क्राउडेड नहीं होगा, लेस क्राउडेड रीजन में जाके H प्लस को अटैक करके वहां से बाहर निकाल लेगा। इसीलिए ये आपको देगा हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट मतलब ये TbO माइनस जब यूज करेंगे तो वहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। बाकी इन सब में क्या होगा? सेडजे प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, उसका रीजन क्या है? हॉफमैन में लेस क्राउडेड अल्कीन बनता है और सेडजे में मोर क्राउडेड। तो मोर क्राउडेड बनाने के लिए मोर क्राउडेड रीजन से H प्लस निकालना पड़ेगा ना। तो ये मोर क्राउडेड रीजन में जैसे जाने की कोशिश करेगा, इसको धक्का मुक्की मिलेगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिपल्सन ज्यादा ना हो इस वजह से ये जो साइड में हाइड्रोजन होगा जहां क्राउडिंग ज्यादा नहीं हो वहां से लेके ये निकल जाए। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन, इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। रीजन बता दिए, क्योंकि ज्यादा क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट अगर होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ट्रांजिशन स्टेट का, और जिस ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट भी ज्यादा। अब कंडीशन ये है, ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा क्राउडेड क्यों होना चाहिए वो भी बता चुका हूं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट पे ही अल्कीन अपीयर हो चुका है। ठीक है, इसका रीजन लिख लीजिएगा। रीजन सिंस ऑलिफिनिक अल्कीन को बुलाते हैं। ठीक है, सिंस ऑलिफिनिक OLEFINIC कैरेक्टर अपीयर इन ट्रांजिशन स्टेट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई crowded transition state is more stable, hence the rate of reaction is more। ठीक है, अब जरा हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स, तो अगर इसके काइनेटिक्स का अगर आप बात करते हो बाबू, तो अब आप देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में ये तो RX इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप में B माइनस भी जाकर अटैक कर रहा है।
मतलब ये दोनों के ऊपर रेट डिपेंड कर रहा है। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना फास्ट H प्लस को होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेट है इसका, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका बेस, ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद इसमें जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर 1 1 कितना हो गया 2। उसके बाद जो इसका मॉलिक्यूलरिटी है वो भी कितना हो जाएगा 2, ऑर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी 2, ठीक है। और स्टीरियो का अगर बात करें, ये सब बता चुके बाद ऐसे ही, ठीक है। तो स्टीरियो में सेट जे प्रोडक्ट इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सेट जे प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, सेट जे प्रोडक्ट इज मेजर, सेट जे क्या मोर क्राउडेड एल्कीन सेट जे। कुछ केसेस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, उसके एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे एक बात बताया मैं आपको कि यार जब अब टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का यूज करेंगे तो वो लेस क्राउडेड एल्कीन दे देता है, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट वो आपको देगा। तो कुछ में वो बात आएगा तो उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे स्टीरियो में सेट जेब अल्कीन, सेट जेब अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, सेट जेब अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद सॉल्वेंट लिख लो बाबू। सॉल्वेंट में आपको बताया है 1 1 वाले को फेवर कौन करता है पोलर प्रोटिक, और 2 2 वाले को पोलर अप्रोटिक। तो लिख दीजिएगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे अबाउट E2 रिएक्शन। इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि कार्बोकेटाइन यहां बनने वाला नहीं है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, सीधा सीधा जहां हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके नेबरिंग पोजीशन से बीटा H प्लस को हटाएंगे और वहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। अगर एक ही बीटा H प्लस है उसके अराउंड तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा बीटा H प्लस है तो उस बीटा H प्लस को हटाने से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके हटाने के बाद ज्यादा क्राउडेड आपको अल्कीन मिल रहा है, ठीक है। सीधा बात, दैट इज सेट जे प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, सीधा बात, ठीक है। यहां लिख लेंगे एग्जांपल ऑफ E2, ठीक है। आप पॉज कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नहीं तो सीखोगे नहीं। फर्स्ट देखो Cl यहां यूज कर लिए ETO माइनस हीट, ठीक है। तो देखो कंडीशन है कौन सा होगा E2 रिएक्शन, और यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। अब बोलोगे बाबू आप कि सर यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनरशिप मेंटेन है कि नहीं, कैसे समझेंगे बाबू? वो सब स्पेशल कंडीशन है कि जब एकदम एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे ना, छोटे छोटे में तो वो सब नाम निशान भी आपको नहीं मिलेगा। अब आप एनसीईआरटी में जाओगे तो वो सब मिलेगा भी, ठीक है। लेकिन अच्छे लेवल के प्रॉब्लम नीट का JEE का अगर आपको दे दिया सिस ट्रांस बना के, तब वहां पे वो केस लगाना पड़ता है, हर जगह नहीं लगाना पड़ता। अब जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन तो कोई ना कोई एक इसके साथ क्या एंटी पेरिप्लेनरशिप पे है, ऐसा समझेंगे। वो बात हमको स्पेशली ध्यान तब देना है जब सिस और ट्रांस के फॉर्म में रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, उस केस में ध्यान देना है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अब यहां देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये E2 क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का हमने यूज कर लिया, हीट कर लिया, E2 एंटी एलिमिनेशन, तो यहां से H निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा Cl माइनस, कार्बोकेटाइन तो बनना नहीं है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड है यहां पे ये Cl ETO माइनस हीट कर दिए, तो सेम वही बात कि E2 होगा यहाँ पे और एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर भी है इसके पास बीटा हाइड्रोजन, इधर भी बीटा हाइड्रोजन, इधर वाला सिचुएशन और इधर वाला दोनों वाला सिचुएशन बराबर है, इसलिए इधर से निकालो ये इधर से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो आप इधर देखो ये Cl है ETO माइनस हीट, ठीक है। E2 को फॉलो करेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब बात यहां पे देखो आपको क्या पढ़ाया गया है कि सेट जे प्रोडक्ट मेजर होता है, तो अगर इधर से हाइड्रोजन का हम होल्ड करते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहां वाले बीटा हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा प्रोडक्ट है सेट जे प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड यहां पे 2 CH3 है,
यहाँ डबल बॉन्ड प्रोडक्ट एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, हॉफमैन प्रोडक्ट। और E2 में भी मेजर कौन सा होता है, सेडजे प्रोडक्ट, तो ये वाला क्या हो गया आपका मेजर, और ये वाला क्या हो गया माइनर, ठीक है। और यहां देखो सिस और ट्रांस दोनों बन रहे, पूछा बता टोटल कितने प्रोडक्ट बने, तो 3, सिस ट्रांस और ये वाला 3, ठीक है। उसमें से मेजर कौन सा, तो सिस ट्रांस वाला जो पेयर है वो कौन सा हो गया मेजर, और ये क्या हो गया माइनर। दिस इज सेडजे प्रोडक्ट, दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं, नेक्स्ट है यहां Cl, सेम वही रिएजेंट ETO माइनस हीट, फिर से E2 ही होगा और एंटी एलिमिनेशन। देखिए बाबू, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इधर वाला हाइड्रोजन इधर दोनों सिमेट्रिकल है, इधर से निकालो तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, इधर से निकालो यहां डबल बॉन्ड आएगा, दोनों बात बराबर ही है, किधर से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, सिस और क्या आपका ट्रांस, और यही इसके लिए क्या हो गया मेजर, कोई और पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी आपको मैं दिखा रहा हूं, और भी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन आप देखते जाओ। जैसे नेक्स्ट है, यहां दिया Br, यहां पे आप यूज कर रहे ETO माइनस और हीट, यहां भी E2 ही होगा और एंटी एलिमिनेशन। यहां देखो इसके बगल में एक ही हाइड्रोजन है और कोई है नहीं, ऐसा तो नहीं कि कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंज होकर आएगा तब बनाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना बाबू, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट या कार्बोकेटाइन होता नहीं। तो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का यूज करिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यही इसके लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद ये ऐसा दिया Cl ETO माइनस हीट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अराउंड ये बीटा, यहाँ पे CH3 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन रहेगा तभी तो एलिमिनेट होगा भाई। बीटा हाइड्रोजन को तो E2O माइनस आके होल्ड करेगा, तब तो फिर वो यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इधर देखो, ये Cl है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया, यहाँ पे लिख लीजिए बीटा हाइड्रोजन इज एब्सेंट, ETO माइनस और हीट, तो ये E2 एंटी एलिमिनेशन। देखिए यहां के अराउंड ये कहीं भी आप जाइए सेम सिचुएशन, और सभी पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, इधर से कहीं से बात बराबर। मान लो इसको ये होल्ड किया तो ये यहां और ये बाहर जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है Cl ETO माइनस और हीट, ठीक है, ये E2 एंटी एलिमिनेशन। देखो बाबू जरा कंडीशन क्या है कि इस कार्बन के अराउंड ये मान लो अल्फा, तो ये बीटा और ये बीटा, तो ये दोनों तो सेम है, ये डिफरेंट है। देखिए इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, मान लो इधर वाला हाइड्रोजन यूज हुआ तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, अब प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और अगर इधर वाला हाइड्रोजन यूज हुआ तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड आएगा। और आपको क्या बताया गया है कि जो सेडजे प्रोडक्ट है वो कौन होगा, ज्यादा क्राउडेड वाला, इससे ज्यादा ये क्राउडेड है, ये सेडजे प्रोडक्ट हुआ, और सेडजे प्रोडक्ट ही क्या होता है मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट और दिस इज व्हाट माइनर प्रोडक्ट। तो ये कंडीशन, सारा कंडीशन ध्यान से रखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 लगा हुआ, फिर से ETO माइनस और हीट, तो E2 को फॉलो करेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। आप यहाँ देखो क्या है कि इसके अराउंड ये बीटा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, और इधर भी, इधर से यूज करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और इधर से यूज करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है। मान लो हमने इधर से यूज किया तो यहाँ पे एक ये बन गया, और अगर इधर से तो ये बन गया, ये ज्यादा क्राउडेड है, तो सेडजे प्रोडक्ट ये क्या हो गया मेजर, और ये कौन सा हो गया हॉफमैन प्रोडक्ट कैसा माइनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं जो JEE में आया हुआ है, JEE एडवांस 2010 में आया था, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था
कि बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। ठीक है, यहां दिया था अल्कोहलिक केओएच, अल्कोहलिक केओएच, ठीक है, और हीट। तो देखो बाबू, अल्कोहलिक केओएच मतलब ROH प्लस केओएच, तो क्या बन जाएगा RO माइनस और K प्लस, तो RO माइनस बेस हो गया। तो देखिए ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक इसमें ऐसा भी है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां भी बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। देखो यहां से बीटा हाइड्रोजन अगर होल्ड होता है तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, जो कि सिस ट्रांस पॉसिबल है। अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन होल्ड होता है तो यहां भी डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी सिस ट्रांस होगा। अगर यहां से बीटा हाइड्रोजन होल्ड होता है तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां सिस ट्रांस पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट यहां से, दो प्रोडक्ट यहां, दो यहां से, दो दो चार, और एक कितना हो गया 5, ठीक है। और अगर सारे लिख के आप बोलो सर दिखाओ, तो हम दिखाएंगे, देखो कैसा। इधर से अगर यूज की तो ये सिस और ट्रांस या फिर EZ। दूसरा इधर से अगर हुआ तो यहां ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और यहां भी सिस और ट्रांस हो जाएगा। और अगर यहां से तो यहां भी आ जाएगा, ये एक, दो दो चार और एक क्या, जेई एडवांस का प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और है। देखिए ये 5 मेंबर रिंग I माइनस, ऐसे लिख के दिया अल्कोहलिक केओएच, तो हम बताए थे रिएजेंट लिखने का फॉर्म ये भी होगा RO माइनस, नहीं अगर है तो ROH और KOH, तो OH माइनस ROH से H होल्ड करके RO माइनस और K प्लस तो बना ही देगा। तो वही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। अब ऐसा नहीं कि E1 थोड़ी ना कि कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा तब प्रोडक्ट, नहीं रे बुड़बक, ऐसा नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट में देखो इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड से प्रोडक्ट आप बनाइए, मेजर वही होगा जो ज्यादा क्राउडेड। इधर से जाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर जाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, एक ये और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, ठीक है। अब इस अल्कीन में एक ही ये सब्स्टिट्यूएंट है, और इस अल्कीन में देखो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर दोनों साइड से, तो ये कौन सा हो गया सेट जे प्रोडक्ट, और यही हो गया क्या आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ये कंडीशन। और एक आप देख लीजिए, जैसे आप ये देखो सेम अल्कोहलिक केओएच का हम यूज कर लिए, ठीक है, तो E2 ही होगा। नॉर्मल अल्कोहल लेते तब तो E1 शो करता है, लेकिन अल्कोहलिक के साथ KOH है, ठीक है, हीट भी कर रहे, यहां भी वही चीज। तो Br माइनस जब जाता है बाहर, कार्बोकेटायन अगर मतलब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ तो होता नहीं, E2 में डायरेक्ट निकलेगा इधर से या इधर से बात बराबर, तो यहां पे आ जाएगा क्या आपका, ठीक है, डबल बॉन्ड। ये इसका प्रोडक्ट हो गया E2 के केस में। एक आखिरी एग्जाम्पल आप देखें, ठीक है, एग्जाम्पल इसका ये है कि PHC MEH, इधर दिया CH2Br, और ये दिया ROH प्लस NaOH और हीट। तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है रे बाबू, सीधा याद रखना कि ROH का H और OH माइनस मिलकर वाटर बना लिया, RO माइनस और Na प्लस फाइनली बचा। तो RO माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जाके इस H एक ही बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल इसको होल्ड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका डबल बॉन्ड। तो फाइनल प्रोडक्ट PHCMe डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसा। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा क्योंकि फिनाइल का कॉन्जुगेशन इसको मिलेगा और उसके वजह से ये रेजोनेंस करेगा, और ड्यू टू रेजोनेंस इस अल्कीन का स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं E2 के प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बातें और डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको DPP बना के सेंड करने वाला हूं, और जो भी नोट्स आप बना रहे इसको बार बार पढ़िए, बोर्ड से लेके हर एक फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा, JEE नीट एडवांस मेन सब। और देखो
आपको कोई डाउट होना तो आप मुझे कॉल करो यार, ठीक है, कॉल करो। आप लोगों ने जो डॉट वॉट सेंड करे सबका मैंने रिप्लाई दिया ही है, ठीक है, तो कॉल करिए, जो भी दिक्कत है पूछिए, बिल्कुल टच में रहिए एकदम, ठीक है। थैंक यू।